हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के बिहार बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 का फिजिक्स क्वेश्चन का हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और आप लोग जो इस वीडियो को देख लीजिएगा कितना आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही किए हैं और कितना गलत है, और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को जो है इससे जो है आइडिया मिलता है। और किस टाइप से क्वेश्चन को जो है किस टाइप से क्वेश्चन को करना है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी टाइप के वीडियो जो है प्राप्त करने के लिए। और देखिए हम लोग जो 100% करेक्ट हम लोग जो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और कुछ हम लोग जो है और हम लोग जो है कुछ डिटेल्स में भी देखेंगे बहुत सारा चीज़। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए इसमें भी जो है क्वेश्चन जो है 1 से 70 क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा गया है, और आप लोग को जो है इसमें 40 प्रश्न का जो है आप लोग को जो है आंसर करना है। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है, यदि दोनों आवेशों के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन r का परावैद्युत माध्यम भरा हो तो बल होगा। देखिए हम लोग जो है दो आवेशों के बीच में अगर हम लोग कोई परावैद्युत माध्यम हम लोग भर देते हैं तो बल का जो फॉर्मूला होता है उस पर जो लगने वाला बल होता है उन दोनों आवेशों के बीच में, तो ये जो बल का फॉर्मूला होता है F जो होता है F डैश जो होता है ये F, देखिए जो ये निर्वात में जो बल लगेगा वो है बाई ये जो होता है एप्सिलॉन r, मतलब 1/एप्सिलॉन r टाइम से ये जो है क्या हो जाता है बल जो होता है घट जाता है। अगर हम लोग दो आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो जो नया बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच में तो ये 1/एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है इसमें। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन ए वैक्यूम इज F है, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है। तो हमको इसमें जो है फोर्स बतलाना है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो वहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा कण है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब हम लोग जो इसमें देखेंगे कि पहले अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो Q बराबर जो होता है +2E होता है। ठीक है, +2E, और देखिए 2 × E का मान जो होता है 1.6 × 10 के पावर क्या होता है -19 होता है। ठीक है, 2 में और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3.2 × 10 के पावर क्या हो जाएगा -19 हो गया। और देखिए इसको अगर हम लोग जो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर Q × क्या होता है, E होता है। तो Q का मान मालूम चल गया, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10 के पावर -19 हो गया, इंटू E का मान कितना है 15 × 10 के पावर 4 है। और देखिए इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 15 में 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 45 और 3 48, ये हो जाएगा 48.0 इंटू, और देखिए ये 19 में से ये 4 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 19 में से 4 घटेगा 10 के पावर -15। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस डेसिमल को एक हम लोग जो है एक हम किधर लाएंगे तो 4.8 इंटू, और ये एक जो है घट जाएगा 10 के पावर -14। तो देखिए 4.8 इंटू 10 के पावर -14 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ये वाला आंसर जो होगा 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से हम लोग जो है इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो है यहाँ पर प्लस में भी है और यहाँ पर माइनस में भी है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ये माइनस आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वहीं अगर प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन पर प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, सबको मालूम होगा कि करंट का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए दो संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। देखिए जब हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है सी इक्विवेलेंट बराबर इस C1 प्लस क्या होता है C2 होता है। इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। धारिता क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि ई बराबर जो है फार्मूला होता है एफ बाई में क्या होता है क्यू होता है। तो एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन और आवेश का क्या होता है कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। देखिए इसमें हमको जो अदिश चुनना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि बल जो होता है क्या होता है एक सदिश राशि, तो बल सदिश है, त्वरण भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश है। ये विभव जो होता है क्या होता है एक अदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा क्या है, चालक है, कुचालक है और चालक है। देखिए पृथ्वी जो होता है एक बहुत बड़ा जो है चालक के रूप में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है ये किसके बारे में जानकारी देता है, आवेश की प्रकृति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा। हाँ तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसका आवेश की प्रकृति भी बतलाता है, दिशा भी बतलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बतलाता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 10 नंबर देखते हैं। और देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है। देखिए 1/4πε0 का जो मान होता है ये 9 × 10 के पावर क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन 11 नंबर पे 1 नैनो फैराड बराबर होता है। देखिए नैनो मतलब जो है कितना होता है, नैनो मतलब होता है 10 के पावर -9। 1 नैनो फैराड है मतलब 1 × 10 के पावर 9। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है। और देखिए समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कार्य होता है। देखिए समविभव पृष्ठ को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उस पर किए गए कार्य जो होता है ये शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है। अगर विभवांतर शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विभवांतर अगर शून्य है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। और देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है।
इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ये पहले विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर क्यू इंटू क्या होता है 2D होता है, ये इसका परिमाण हो गया। और इसका डायरेक्शन जब हम लोग निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। ये वेक्टर P का जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर होता है, तो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए पहले हम लोग फार्मूला इसमें देखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई में ए होता है। तो देखिए क्यू का मात्रक जो है क्या होता है कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संधारित्र की धारिता बराबर होती है। और देखिए संधारित्र की धारिता बराबर जो फॉर्मूला होता है, देखिए पहले हम लोग जो है धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए Q बराबर जो होता है सी भी होता है, Q बराबर क्या होता है सी भी। तो यहाँ से हम लोग जो है C को हम लोग धारिता बोलते हैं, तो C का मान निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बाई में भी। देखिए इस टाइप का ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Q बाई भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। और देखिए आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं के कुल आवेश का योग होता है। और देखिए जो संधारित्र बनता है तो इस पर संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश होता है। तो दोनों का अगर कुल योग करेंगे हम लोग तो इसका आंसर क्या आ जाएगा शून्य होगा, 0, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए दो आवेशों के बीच बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। और देखिए दो आवेशों के बीच पहले बताइए बल कितना लगता है, ए बराबर लगता है के Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। तो देखिए बल जो है ना किसका व्युत्क्रमानुपाती है, एफ और आर के बीच में संबंध बतलाना है, तो 1/r², ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी संचित ऊर्जा होगी। और देखिए हम लोग जो है ना समानांतर प्लेट संधारित्र के संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/2 CV², 1/2 CV²। अगर इस विभव को दोगुना कर देंगे और देखिए इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। और देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जो होता है P बराबर Q इंटू क्या होता है 2D होता है, आवेश का क्या हो जाएगा कूलम और दूरी का क्या होता है मीटर, तो कूलम मीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। यदि गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाई जाए तो इसकी धारिता होगा। और देखिए गोलाकार चालक का जो धारिता होता है फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है 4πε0 r होता है, r मतलब ये त्रिज्या है। और देखिए C और r के बीच में ये जो है दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी का ये रिलेशन है। r का मान बढ़ाएंगे तो ये C का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो इसकी धारिता क्या होती है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र E का ऊर्जा घनत्व होता है। देखिए ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है 1/2ε0 E², ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1/2ε0 E²। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग 23 नंबर। देखिए यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो। देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना हो 1 जूल है, हमको निकालना है धारिता निकालना है। तो देखिए ऊर्जा का जो फार्मूला होता है E बराबर फार्मूला होता है 1/2 CV² होता है, ठीक है। और देखिए ऊर्जा कितना है 1 जूल है, तो E का मान 1 दिया है 1/2
हमको C निकालना है और ये विभवांतर दिया है 100 वोल्ट, मतलब 100 का स्क्वायर करना है, 100 इंटू 100। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको इस 2 को हम लोग जो है इस साइड भेजते हैं, 1 के साइड भेजेंगे, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये C बराबर हो जाएगा 2 इंटू, और देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/10 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10 के पावर -4, और धारिता का जो फॉर्मूला ये होता है, मात्रक होता है, वो फैराड होता है, 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। और देखिए 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता होगा। देखिए श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो इसका तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो देखिए अब हम लोग जो है डायरेक्ट इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे। डायरेक्ट अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई में C1 प्लस C2 कर देंगे हम लोग। इस फार्मूला का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो देखिए ये C1 का मान है कितना है 2 है, C2 का मान कितना है 3 है, बाई में दोनों को ऐड कर देंगे C1 प्लस C2 2 प्लस 3 मतलब 6 बाई में क्या हो जाएगा 5, 6 बाई में 5। अब इसी को अब हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका देखिए कितना आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1.2 माइक्रोफैराड। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है। और देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब कोण हो। देखिए इस पर अधिकतम जो है ना कितना होगा, पहले हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव में अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर बल आघूर्ण कितना लगता है टाउ बराबर, तो ये होता है P क्रॉस क्या होता है E होता है, P क्रॉस E होता है। इसको हम लोग क्रॉस को हटाते हैं तो क्या आता है P साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए ये थीटा का जो ना अधिकतम मान कितना होगा, साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू 1 होता है, तो 1 के लिए जो है कितना होगा थीटा का मान जो है, साइन कितना डिग्री का मान होता है 1, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर थीटा जो है क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं। और देखिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। देखिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है ये 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और देखिए यदि किसी बिंदु आवेश से दूरी 3 गुनी हो जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो जाएगी। और देखिए बिंदु आवेश के कारण जो है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है KQ बाई में ये जो है r² होता है। अब इस दूरी को 3 गुना कर देंगे हम लोग, मतलब r का वैल्यू जो है अब हमको जो है ना 3r कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9, मतलब ई जो हो जाएगा वो ई बाई में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ई बाई में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 2 बराबर व विपरीत आवेश थोड़ी दूरी पर रखे जाएं तो यह निकाय कहलाता है। और देखिए 2 बराबर एवं विपरीत आवेश थोड़ी दूरी पर, मतलब 2 बराबर, ये -q है और ये +q है, दोनों को बहुत कम दूरी पर रखेंगे तो इस टाइप का बना जो निकाय होता है इसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर देखेंगे। यदि परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से संधारित्र में डाल ली जाए तो धारिता होता है। और देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि
संधारित्र के बीच में अगर हम लोग जो है आंशिक अगर हम लोग परावैद्युत पट्टी अगर डाल देते हैं हम लोग, तो उसका धारिता जो है क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। उसका धारिता क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश रखा जाए तो वह गति करेगा। और देखिए अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र जैसे मान लेते, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, अगर इसमें हम लोग जो है कोई धन आवेश को रखते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश को रखते हैं, तो ये किधर गति करेगा, तो याद रखिएगा प्लस क्यू आवेश जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। अगर माइनस क्यू आवेश को रखते हैं तो इसके विपरीत गति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्षेत्र की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 31 नंबर देखेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रेरक तथा प्रेरित आवेश होते हैं। और देखिए अब हम लोग जो इसमें कोई भी वस्तु को अगर हम लोग आवेशित करते हैं तो 3 तरीका से आवेशित करते हैं। तो अगर किसी वस्तु को अगर हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं, तो प्रेरण द्वारा जब हम लोग आवेशित करते हैं हम लोग, तो जो चार्ज बॉडी होगा और जो अनचार्ज बॉडी होगा, तो एक जो है ना ये क्या होता है, विपरीत चिन्ह के होते हैं, वो जो है विपरीत आवेशित होते हैं। चार्ज बॉडी के विपरीत जो होता है क्या होता है, अनचार्ज बॉडी, वो जो है आवेशित होता है। तो ये विपरीत चिन्ह के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। और देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। कूलॉम का नियम निम्न में से किस नियम का अनुरूप है। और देखिए कूलॉम का जो नियम होता है, कूलॉम का नियम ये 2 आवेशों के बीच में लगता है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बराबर होता है। देखिए कूलॉम नियम में क्या होता है, ए बराबर के Q1 Q2 बाई में क्या होता है, R²। लेकिन यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या होता है, ए बराबर ये होता है G m1 m2 बाई में R²। देखिए ये दोनों ये जो है क्या है, दोनों ये नियम जो एक दूसरे के समान है। तो इसीलिए कूलॉम का नियम किसके अनुरूप है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। और देखिए विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। और देखिए विद्युत क्षेत्र का अगर हमको परिमाण निकालना है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है ई बराबर जो होता है, ये तो फार्मूला होता है Q, ये होता है F बाई में क्या होता है, F बाई में Q। यहाँ पर आवेश के जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिखेंगे, E। और भार जो होता है किसके बराबर होता है, भार जो होता है mg के बराबर। तो ये बल जो है ना किसके बराबर है, भार के बराबर, मतलब ये mg के बराबर होगा, बाई में क्या हो जाएगा, E। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, mg बाई E, ऑप्शन नंबर डी। ये विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो mg बाई E के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर देखते हैं हम लोग। और देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है, और एक प्रोटॉन है, इसका द्रव्यमान mp है, इसको एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो त्वरण हमको बतलाना है। देखिए त्वरण जो होता है, देखिए त्वरण ये जो होता है, पहले हम लोग इसमें फॉर्मूला जानते हैं। देखिए ये बराबर जो है क्या होता है, Q इंटू ई होता है, ठीक है। और देखिए ए बराबर जो है ना क्या होता है, ए बराबर फार्मूला होता है m इंटू ए होता है। तो m इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ सब हम लोग त्वरण का अनुपात निकालेंगे, और तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा QE बाई में हम लोग जो है क्या लिखेंगे, m, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालेंगे और प्रोटॉन का, और दोनों का हम लोग जो है अनुपात लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग जो है दोनों का अनुपात निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालना हमको ए इलेक्ट्रॉन का, और हमको जो है एक्सेलरेशन निकालना है प्रोटॉन का, दोनों का निकालना है। और देखिए इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें Q के जगह पर क्या हो जाएगा, Q के जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग E लिखेंगे। और देखिए E दोनों को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इसको हम लोग E लिखेंगे बाई। और देखिए द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या है यहाँ पर m ही है,
ठीक है, डिवाइड। अब हम लोग जो है प्रोटॉन का लिखेंगे त्वरण। तो देखिए प्रोटॉन के लिए हम लोग जो है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी ई लिखते हैं हम लोग, और प्रोटॉन के लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और दोनों को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा गया ई बाई में, और यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखेंगे तो एम पी हो जाएगा। और देखिए ये ई और ई कट गया, और देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा, एम पी बाई में एम ई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एम पी बाई में एम ई, एम पी बाई में एम ई। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि गॉस पृष्ठ के भीतर आवेश दोगुना हो जाए तो विद्युत फ्लक्स होगा। और देखिए गॉस पृष्ठ के अंदर जो है, जैसे ये मानते हैं गॉस पृष्ठ है, इसके अंदर में अगर आवेश को दोगुना कर देंगे, 2 क्यूब कर दिए हम लोग, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस नियम के अनुसार जो फ्लक्स होता है फाई बराबर ये क्यू इनक्लोज्ड बाई में क्या होता है, ऑप्शन 0। तो देखिए ये जो है आवेश पर डिपेंड करता है, अगर आवेश को दोगुना करेंगे हम लोग तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है दोगुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो 36 नंबर देखते हैं। देखिए यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्र सदिश ए के बीच कोण 0 हो तो विद्युत फ्लक्स होगा। और देखिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है फाई बराबर जो होता है ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए होता है, ठीक है। जब डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है, ई ए कॉस, यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया है, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। तो ई और क्या लिखेंगे हम लोग, ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होता है, 1 होता है। तो ई इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर परिमाण दिया है, वेक्टर ई का परिमाण और ए का परिमाण, ये वाला जो है किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग जो 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला हम लोग जो है 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युतशीलता का विमीय सूत्र बतलाना है। तो पहले हम लोग विद्युतशीलता का फार्मूला लिखते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है। तो देखिए विद्युतशीलता का फार्मूला जो होता है, पहले हम लोग ए बराबर फार्मूला निकालेंगे 1/4 पाई ऑप्शन 0, ये Q1 Q2 बाई में क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए इसी को हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं, इसको हम लोग एफ के जगह पर ले जाएंगे, ऑप्शन 0 इक्वल टू 1/4 पाई एफ हो जाएगा, और ये Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अब इसी का हमको जो है विमीय सूत्र निकालना है। देखिए Q1 और Q2 का क्या हो जाएगा, देखिए Q1 और Q2 का है, देखिए एक Q1 के लिए हम लोग जो है 80 लिखेंगे हम लोग, दूसरा के लिए भी क्या लिखेंगे हम लोग, 80 लिखेंगे, ठीक है, ए और टी डिवाइड। और देखिए 4 पाई है, ये इसका तो कोई बीमा नहीं होगा, एफ है। तो बॉल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी इनवर्स 2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और दूरी है, दूरी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, आर स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इसी को अब हम लोग जो है ऊपर की ओर ले जाते हैं, एम को देखिए ऊपर ले जाएंगे तो एम इन्वर्स हो जाएगा। और देखिए एक एल यहाँ है और एक एल स्क्वायर है यहाँ पर, तो एल की हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल के पावर -3 हो जाएगा। और देखिए टी यहाँ पर जो है एक, ये टी जो है -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। तो 2 और एक टी यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो टी के पावर जो है क्या हो जाएगा, 4, और ये ए स्क्वायर। देखिए तो ये जो है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी के पावर 4 और ए स्क्वायर। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी के पावर 4 और ए स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी आर के साथ किस प्रकार बदलता है। देखिए बिंदु आवेश के कारण जो होता है, आर दूरी पर विभव का मान जो होता है ये प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर विभव का मान भी बराबर ये के क्यू बाई में क्या होता है, आर होता है। देखिए वी और आर के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये जो है आर के जो है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r।
ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह कहलाती है, उसको हम लोग जो है गॉसियन सतह बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सतह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। और देखिए कोई भी अगर खोखला गोलीय चालक है, अगर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, धनावेशित कर देते हैं हम लोग, तो देखिए इसके भीतर जो होगा, इसके भीतर जो है विभव का मान क्या होता है, ये प्लस क्यू है तो इसके वजह से विभव धनात्मक होगा, और इसके अंदर जो होता है विभव क्या होता है, एक समान होता है। इसके अंदर याद रखिए, खोखले चालक के अंदर जो होता है विभव एक समान होता है, और ये प्लस है तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। और देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होता है सी बराबर फॉर्मूला होता है ऑप्शन 0a/d होता है। देखिए तो ये धारिता किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, पट्टिका के ये क्षेत्रफल पर कर रहे हैं, दूर दोनों प्लेटों के बीच दूरी पर कर रहा है, और ये दोनों प्लेटों के बीच जो ये माध्यम पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। देखिए कौन सा इसमें विद्युत आवेश जो संभव है, देखिए इसको हमको जो डिवाइड करना है, किससे, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो देखिए ये तो 5.5 डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये जो 1.6 जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में डिवाइड होगा, और एक 10 होगा, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर आवेश जो होगा 20 आवेश का हो जाएगा, यहाँ पर संभव हो जाएगा। ये पूर्णांक के रूप में ये वाला आ रहा है घटाने पर, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग, एक चालक गोले के अंदर विद्युत विभव। और देखिए एक चालक गोले के अंदर जो विद्युत विभव होता है, एक चालक गोले के अंदर विद्युत विभव जो होता है, देखिए ई बराबर माइनस डी वी बाई में क्या होता है, डी एक्स होता है। हम लोग जानते हैं चालक के भीतर ई का मान क्या होता है, ये 0 होता है। देखिए अगर ई का मान अगर ये 0 हो गया तो ये विभव जो होता है क्या होता है, नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है। तो अगर ये कांस्टेंट है, एक समान है, नियत है, तो केंद्र से पृष्ठ क्या होता है, नियत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए विद्युतवाहक बल का विमीय सूत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युतवाहक बल का विमीय सूत्र जो होता है, देखिए ये देखने से लग रहा है कि क्या है, ये बल है, लेकिन ये बल नहीं होता है, ये विभव होता है, विभव होता है। तो जो विभव का जो विमीय सूत्र होगा वही जो होगा वो विद्युतवाहक बल का भी होगा। तो V बराबर जो होता है W/Q होता है। W के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ml² T−2, और आवेश के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, AT लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ml², T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻³ लिखेंगे हम लोग, और A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1। देखिए तो ये ml² T−3 और A इन्वर्स। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो है सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 44 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। आगे के समानांतर संयोजन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, ये घटता है, ये घट जाता है। और इसको हम लोग जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बढ़ जाता है, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये घट जाता है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, किसी धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है, किसी धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक जो होता है, धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है। और देखिए प्रतिरोध के समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में अगर हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसमें जो है विभवांतर क्या होता है, समान होता है, विभवांतर समान होता है।
और वहीं अगर हम लोग जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें धारा समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो 48 नंबर देखेंगे। और देखिए ओम का नियम मान्य होता है जब ताप रहता है। देखिए हम लोग जो है ओम का नियम जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसका हम लोग जो है पढ़ते हैं नियत ताप पर। क्या पढ़ते हैं हम लोग? नियत ताप पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ताप जो है क्या होगा? नियत होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा जो होता है उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ताप क्या है? ये ताप जो है नियत है, कांस्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं 49 नंबर। प्रतिरोध का वैध क्रम कहलाता है। और देखिए प्रतिरोध का वैध क्रम जो होता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध का वैध क्रम, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होगा, चालकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर। निम्न में किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? देखिए विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं 51। और देखो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हम लोग जो है परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। और देखिए चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होता है किस चीज़ पर ये निर्भर करता है? तो देखिए चालक, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होता है ये निर्भर करता है तापमान पर निर्भर करता है। ये लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए 100 वाट बल्ब 1 घंटे में ऊर्जा उपभोग करता है। और देखिए 100 वाट का बल्ब है वो 1 घंटा में कितना ऊर्जा उपभोग करता है? तो देखिए ऊर्जा, हम लोग जो ऊर्जा निकालने के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है W बराबर, देखिए W बराबर जो फार्मूला होता है VI/T होता है। इस VI को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर शक्ति दिया हुआ है। 100 वाट मतलब क्या दिया है? शक्ति। तो यहाँ पर VI के जगह पर P लिखते हैं हम लोग, इंटू क्या हो जाएगा? T। तो P के जगह पर 100 गुने 1 घंटा है, 1 घंटा के लिए 1 लिखेंगे हम लोग, तो 100 वाट और क्या हो जाएगा? घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 वाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं? देखिए व्हीट स्टोन का प्रयोग हम लोग जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवाह वेग की कोटि होती है। देखिए अपवाह वेग जो होता है, जो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में 56 नंबर क्वेश्चन है 2 ओम तथा 3 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध को डायरेक्ट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं R1 इंटू R2 और बाई में R1 प्लस R2 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, R1 का मान है 2 गुने 3 बाई में 2 प्लस 3, ऊपर में 6 बाई में क्या हो जाएगा? 5, 6 बाई में 5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। इतना ओम 1.2 ओम, मतलब ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 56। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर बराबर होता है। और देखिए 1 एम्पियर हम लोग जो है किसको बोलते हैं? तो 1 एम्पियर जो होता है, पहले देखिए धारा इक्वल टू जो फार्मूला होता है I बराबर Q बाई में क्या होता है? T होता है। अब इसका मान 1 एम्पियर कब होगा? तो देखिए धारा, ये आवेश का मान क्या होगा? 1 कूलम होगा, बाई में ये जो है 1 सेकंड होगा, मतलब कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड, ये जो है 1 एम्पियर के क्या होगा? बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 58 नंबर क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर पता लगाता है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या पता लगाता है? तो ये छोटी धारा
को पता लगाता है। परिपथ में अगर स्मॉल करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसको ये जो है मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। 59 नंबर क्वेश्चन जो है धात्विक चालकों में आवेश वाहक होते हैं। और देखिए धात्विक चालक में जो आवेश वाहक होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मानते हैं और चालक है तो उसमें जो आवेश वाहक होता है होल और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी टाइप से धात्विक चालक में जो आवेश वाहक होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं 60 नंबर। और देखिए विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग? जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं 61। देखिए 5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार में 7 वोल्ट विभवांतर पर 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है। उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? हमको देखिए उत्पन्न ऊष्मा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए उत्पन्न ऊष्मा के लिए जो फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर धारा नहीं दिया है, क्या दिया? विभवांतर दिए हैं। तो इस I को हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं। इस I को कन्वर्ट करेंगे हम लोग V के रूप में। तो देखिए V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ से I बराबर क्या लिखेंगे? V बाई में R इक्वल टू I। तो यहाँ पर I के जगह पर क्या हो जाएगा? V² बाई में क्या हो जाएगा? R² इंटू R इंटू T हो जाएगा। एक R से एक R कट गया। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये 7 V है, मतलब V² करेंगे मतलब 7 इंटू 7 बाई R का मान कितना है? 5 है, 5 है इंटू, और देखिए यहाँ पर 20 मिनट है, इसको हम लोग जैसे सेकंड बदलेंगे 20 इंटू 60 यानी 1200 हो गया। ये 1200 सेकंड हो गया। इसको काटेंगे हम लोग, ये 24 बार में कट जाएगा, 240 बार में, 240 में, और हम लोग जो है 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2800 हो जाएगा। 2800 कैलोरी इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। और देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट चालकता के गुणनफल का मात्रक होता है। और देखिए विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता दोनों एक दूसरे का क्या होता है? दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर दोनों के मात्रक का अगर गुणनफल अगर हमको बतलाना है तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक रहित हो जाएगा, यूनिटलेस। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए अगला हम लोग जो है 63 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। और देखिए कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान क्या होगा? और देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर जो ये पूछा जाता है। तो हम लोग जो है इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको जो है कवर करेंगे। देखिए अगर हमको जो है कोई भी रंग का अगर कोड अगर पता करना है तो इसको हम लोग जो है एक ट्रिक हम लोग लगाते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये जो है बी मतलब ब्लैक हो गया, बी मतलब ब्राउन, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, बी मतलब वायलेट, जी मतलब ग्रे, और ये वाइट। अब देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और देखिए ये इसको ट्रिक से याद करना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी मतलब ब्लैक हो गया, काला हो गया, ब्राउन माने भूरा, आर मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी हो गया, वाई मतलब येलो मतलब पीला। देखिए यहाँ पर पीला जो है ये कितना है? 4 है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर पीले रंग के कोड का मान बतलाना तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आप लोग से जो है इसी टाइप का अगर और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे ब्लू का कितना होगा, ग्रीन का कितना होगा, वायलेट का कितना होगा, तो आप लोग जो इस ट्रिक को याद रखिएगा और आप लोग जो है
एक बार दो बार इसको जो है अपने से इसको जो है पढ़ लीजिएगा, तो ये सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, डी। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का वर्ण कोड कितना होता है, 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। और देखिए विद्युत क्षेत्र तथा विभव भी के बीच संबंध होता है। देखिए दोनों के बीच ई बराबर जो फार्मूला होता है, ई तो फार्मूला मालूम है, माइनस डी वी बाई में क्या होता है, डी एक्स होता है या डी आर होता है, माइनस डी वी बटा में डी आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ता है। हम लोग एमीटर को शंट करते हैं उसके माप सीमा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v का अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल समानुपाती होता है। इसका चाल जो समानुपाती होता है, देखिए ये जो होता है विद्युत ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। इसको इधर लाएंगे 2 ev, m को इधर लाएंगे और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा v। तो v जो है विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। कैसा, v जो होता है ये समानुपाती होता है √v। ये वेग है और ये विभवांतर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जूल का ऊष्मा नियम है। जूल का ऊष्मा नियम जो होता है H बराबर I² RT होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं 68। और देखिए अपवाह वेग का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए यहाँ पर वेग है तो वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो वांडी ग्राफ जंजीर में खोखला धातु गोला उपयोग किया जाता है क्योंकि आवेश बाहरी सतह पर रहता है। देखिए इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर हम लोग जो है आवेश देते हैं कोई भी गोला को तो ये उसके अंदर नहीं रह करके उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो ये जो है हम लोग जो है 70 क्वेश्चन देख लिए। ये जो है बिहार बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जो है मिला लीजिएगा कितना आप लोग जो सही किए हैं। और ये जो है करेक्ट 100% करेक्ट आंसर है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।